एवरी चाइल्ड अपनी पेस से डेवलप होता है, लेकिन सर्टेन माइलस्टोन्स तक पहुंचने में फेल होना ऑटिस्टिक रेड फ्लैग्स की ओर पॉइंट कर सकता है। इन साइंस को अर्ली स्पॉट करना इन्फेंट की डेवलपमेंट में बिग डिफरेंस ला सकता है। इसलिए आपको घर पर किए जाने वाले कुछ सिंपल टेस्ट जानना चाहिए जो अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ ऑटिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं नंबर ऑफ ऑटिज्म केसेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और अर्ली डायग्नोसिस बच्चे की इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प करता है। लेकिन यह भी जानना इंपॉर्टेंट है कि यंग इन्फेंट्स कुछ ऐसे साइंस शो करते हैं जो अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ ऑटिज्म हो सकता है और जिसे आइडेंटिफाई करना फर्दर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को उसकी सभी नीड्स और सिचुएशन में और डे और नाइट के समय कई बार ऑब्जर्व करने के लिए आइडियल पोजीशन में होते हैं, जो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग के समय नहीं हो पाता है। इसलिए आप कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग के साथ अपने बच्चे की डेवलपमेंटल पैटर्न को रिकॉर्ड करके प्रोफेशनल के साथ शेयर कर सकते हैं, जो फर्दर डायग्नोसिस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। गेज और आई कांटेक्ट हाई रिस्क इन्फेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और पार्टिकुलरली यंग इन्फेंट में बिहेवियरल मार्कर्स लाइक फेस टू फेस इंटरेक्शन के समय स्माइलिंग और विजुअल अटेंशन। ऐसे बच्चे जो बाद में ऑटिज्म डायग्नोज होते हैं उनमें बर्थ के बाद भी सोशल एंगेजमेंट स्किल्स इंटैक्ट रहता है और इन स्किल्स में रिग्रेशन अक्सर पोटेंशियल मार्कर्स ऑफ ऑटिज्म के फॉर्म में किया जाता है। आज की वीडियो में हम ऐसे 4 सिंपल टेस्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे जिसे आप अपने बच्चे के साथ घर पर इजीली कर सकते हैं। ये टेस्ट एक्चुअली बेबी के गेज पर फोकस करने से रिलेटेड है क्योंकि यह ऑटिज्म के लिए एक पोटेंशियल इंडिकेटर है। ये टेस्ट एक्टिविटीज 2 मंथ से लेकर 9 मंथ तक की बेबी के लिए अप्रोप्रिएट है। ये टेस्ट बेबी में अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ ऑटिज्म को शो करते हैं, जिसे आप अपने बेबी की नेक्स्ट डेवलपमेंटल चेकअप के समय अपने डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी टेस्ट बच्चे की इन्फेंटाइल एज से रिलेटेड है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमने बेबी के प्लेस पर एक बड़े बच्चे को रखा है। इनमें से किसी टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले आपको यह इंश्योर करना है कि बेबी रिलैक्सिंग कंडीशन में हो, जिससे कि वह अपनी रियल एबिलिटी को शो कर सके। इस टेस्ट की स्टार्टिंग पोजीशन के लिए आप अपने बेबी को बेड पर लाइंग डाउन पोजीशन में रख सकते हैं या रिक्लाइनर या हाई चेयर पर सिटिंग पोजीशन में भी रख सकते हैं या फिर बेड पर पिलो के सपोर्ट से सेमी इंक्लाइंड पोजीशन में रख सकते हैं। आप कोई भी पोजीशन चूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका बेबी कंफर्टेबल पोजीशन में हो जिससे कि वो कोऑपरेट करे। इस तरह से आपको बच्चे को एट ए टाइम 2 ऑब्जेक्ट्स दिखाना है, एक कलरफुल पेंटिंग या फ्लैश कार्ड और दूसरा कोई इंटरेस्टिंग टॉय लाइक रैटल। आप अपने एक हैंड में फ्लैश कार्ड रखें और दूसरे हैंड में टॉय रखें। आपको अपने दोनों हैंड के बीच 2 फीट का डिस्टेंस रखना है और आपको बेबी के फेस से 1 फीट के डिस्टेंस पर खड़ा रहना है। इस तरह से जब बेबी टॉय या पेंटिंग को देखता है तो आपको काउंट करना है कि 1 मिनट में वह कितनी बार टॉय या पेंटिंग को स्कैन करता है और ये टेस्ट आपको फ्यू डेज के पीरियड में फिर से रिपीट करना है और आपको स्कैन करने की एवरेज नंबर को नोट डाउन करना है। जनरली एक टिपिकली डेवलपिंग इन्फेंट 1 मिनट में 4 to 8 टाइम्स स्कैन कर सकता है। बेबी जितना ओल्डर होगा उतनी ही अधिक बार 2 ऑब्जेक्ट के बीच में स्कैन करेगा।
अगर बेबी ऐसा नहीं करता है तो यह एक वार्निंग साइन ऑफ ऑटिज्म हो सकता है। इस टेस्ट के स्टार्टिंग पोजीशन के लिए आप अपने बेबी को रिक्लाइनर या हाई चेयर पर रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठाएं, या फिर आप अपने बेबी को बेड पर पिलो के सपोर्ट से सेमी इंक्लाइंड पोजीशन में बैठा सकते हैं। इस टेस्ट के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग टॉय जैसे स्टफ्ड एनिमल या कोई कलरफुल आर्ट ले सकते हैं और इसके साथ एक बेल लेना है। मैंने ये 2 चीज़ लिया। अगर आपके पास बेल नहीं है तो आप एक डिस्टिंक्ट बट प्लीजेंट रिंगिंग साउंड बनाने के लिए स्पून के साइड से ग्लास को हिट कर सकते हैं। पहले आप वन हैंड से बेबी को स्टफ्ड टॉय दिखाइए और जब बेबी उसे देखने लगे तब आप एक स्मॉल बेल को इस तरह से बजाइए कि साउंड दूसरे डायरेक्शन से आए। याद रखें कि बेबी को बेल दिखना नहीं चाहिए। इसके लिए आप बेल को अपने बैक के पीछे हाइड कर सकते हैं या किसी और से बेल बजाने के लिए कह सकते हैं, इस तरह से। बेल साउंड के सोर्स का पता करने के लिए जब तक आपका बेबी अपने हेड को टर्न करता है तब तक बेल बजाते रहें और वेट करें। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बेबी बेल साउंड के सोर्स की तरफ कितनी बार हेड टर्न करता है, और अगर वह अपना हेड टर्न करता है तो इसके लिए आपको कितनी देर तक बेल बजाना पड़ा, तब जाकर वो अपना हेड टर्न किया। अगेन इस टेस्ट को फ्यू टाइम्स रिपीट करें और हर बार आपके बेबी के द्वारा सोर्स ऑफ साउंड की तरफ अपने हेड टर्न करने की एवरेज नंबर को नोट डाउन करें। जनरली एक टिपिकली डेवलपिंग इन्फेंट 2 to 3 सेकेंड के अंदर सोर्स ऑफ साउंड की तरफ अपना हेड टर्न कर लेता है। बच्चा जितना बड़ा होगा उतनी ही जल्दी वह सोर्स ऑफ साउंड की तरफ हेड टर्न कर लेगा। अगर बच्चा ऐसा नहीं करता है तो यह एक वार्निंग साइन ऑफ ऑटिज्म हो सकता है। इस टेस्ट के लिए आपके बेबी की एज एटलीस्ट 3 मंथ्स होनी चाहिए। स्टार्टिंग पोजीशन के लिए आप अपने बेबी को बेड पर लाइंग डाउन पोजीशन में रख सकते हैं या फिर पिलो के सपोर्ट से सेमी इंक्लाइंड पोजीशन में बैठा सकते हैं। आपको अपना फेस और बेबी का फेस रिलैक्सिंग पोजीशन में आमने सामने रखना है। आप अपने फेस को बेबी के फेस के सामने ले जाएं। इनिशियली आप अपने फेस को न्यूट्रल बनाए रखें और फिर एक बिग स्माइल दें और अपने स्माइलिंग फेस को 5 सेकेंड तक बनाए रखें, जिससे कि बेबी आपके स्माइलिंग फेस को इमिटेट करे, इस तरह से। अगर आप कंटिन्यूसली 4 टाइम्स ऐसा करते हैं और हर बार अपने स्माइलिंग फेस को 5 सेकेंड तक बनाए रखते हैं तो आपको ये नोटिस करना है कि कितनी बार बेबी आपके स्माइलिंग फेस को इमिटेट करता है। जनरली एक टिपिकली डेवलपिंग इन्फेंट आपके स्माइलिंग फेस के रेस्पॉन्स में हर बार स्माइल देगा। अगर बेबी ऐसा नहीं करता है तो यह एक वार्निंग साइन ऑफ ऑटिज्म हो सकता है। स्टार्टिंग पोजीशन के लिए आप अपने बेबी को उसकी बैक की तरफ से बेड पर लाइंग डाउन पोजीशन में रखें और बेबी के हेड के बोथ साइड लेफ्ट और राइट एक एक पिलो रखें। एक पिलो इधर से और एक पिलो इधर से, जिससे कि बेबी अपना हेड को लेफ्ट या राइट ज़्यादा टर्न नहीं कर सके। ये इस टेस्ट के लिए स्टार्टिंग पोजीशन हुआ। अब आप अपने हैंड में एक रेड बॉल लीजिए और इस बॉल को बेबी के फेस से अप्रॉक्सीमेटली 1 फुट की डिस्टेंस पर रखिए।
अब इस बॉल को आपको स्लोली लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट की तरफ और फिर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। अब ये क्वेश्चन है कि हम बॉल को कितनी दूर मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने बेबी के एज के अकॉर्डिंग उतना मूव कीजिए जितना कि आपका बेबी अपने आईज से मूवमेंट को फॉलो कर सके। इस तरह से आपको यह देखना है कि अगर आप 4 टाइम्स बॉल को लेफ्ट से राइट और फिर राइट से लेफ्ट मूव करते हैं तो आपका बेबी कितनी बार बॉल की मूवमेंट को फॉलो करता है, चाहे वह स्मॉल डिस्टेंस के लिए ही क्यों ना स्कैन करता है। जनरली एक टिपिकली डेवलपिंग इन्फेंट अपने आईज से हेड को बिना मूव किए हुए लेफ्ट और राइट की ओर अप्रॉक्सीमेटली 1 फुट की डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट को फॉलो कर सकता है। बच्चा जितना बड़ा होगा उतनी आसानी से बिना ब्लिंकिंग किए हुए या जंपिंग किए हुए ऑब्जेक्ट को स्कैन कर सकता है। अगर बच्चा ऐसा नहीं करता है तो यह एक वार्निंग साइन ऑफ ऑटिज्म हो सकता है। इन्फेंट में ऑटिज्म के अर्ली वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई करना पेरेंट को सही समय पर सपोर्ट लेने में हेल्प करता है। इसलिए ये टेस्ट बच्चे की इम्प्रूवमेंट में की रोल प्ले कर सकता है। एक्चुअली ये टेस्ट ऑटिज्म के लिए सेल्फ डायग्नोस्टिक टूल्स के फॉर्म में नहीं है, लेकिन इनसे आपको यूजफुल ऑब्जेक्टिव मेजर्स मिलेंगे जो रिलेटेड प्रोफेशनल्स को ये डिटरमाइन करने में बहुत हेल्प करेंगे कि आपके बच्चे को फर्दर इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। थैंक यू।